आज के समय में पढ़ी लिखे होने पर भी बेरोजगारी की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपके बोर्ड परीक्षा में कुछ आए या फिर ना आए, परंतु ये बेरोजगारी की समस्या पर निबंध जरूर से आने वाला है। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 10 और 12 में और आपको देना है 2026 में बोर्ड परीक्षा, तो आपके हिंदी के पेपर में निबंध तो जरूर से आता होगा और उस निबंध में ये बेरोजगारी की समस्या इस विषय पर निबंध लिखने के लिए जरूर से आएगा और आपके 10 अंक पक्के करवा के जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जब भी कभी हम निबंध लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें इसकी संकेत बिंदु को लिखना पड़ता है। तो संकेत बिंदु में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना के बारे में। इसके बाद बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है, बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं, बेरोजगारी का कारण क्या है और बेरोजगारी के दुष्परिणाम क्या हैं। अगर इतने सारे नुकसान ही हैं तो बेरोजगारी दूर करने के उपाय भी आपको लिखने, और अंततः बिना निष्कर्ष के तो कोई निबंध पूरा होता नहीं है। तो इसी वजह से ये सातों पॉइंट को ले करके हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल से लिखेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से सारे नंबर पक्के हो पाए। सर्वप्रथम देखिए हम प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि बेरोजगारी आज की सबसे गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में से एक है। पढ़े लिखे युवा जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार नहीं पा पाते तो ये स्थिति देश के विकास में बाधा बन जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम जानते हैं कि कुछ ही समय पहले उड़ीसा में जो होमगार्ड का फॉर्म निकला था, 180 पदों के लिए 9000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म डाला हुआ था। अब आप बताइए कि भारत देश कौन सी स्थिति में है जब 180 पदों के लिए 9000 से ज़्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, और उसमें कुछ PhD वाले थे, कुछ ग्रेजुएटेड थे, कुछ MBA किए हुए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी केवल एक छोटी सी नौकरी के लिए अपनी जान दांव पर लगाए बैठे हैं। इसी वजह से बेरोजगारी जो है ये आज के भारत की गंभीर सामाजिक और आर्थिक स्थिति में से एक है। जब भी कभी पढ़े लिखे युवा रहेंगे परंतु फिर भी वो रोजगार को नहीं पाएंगे तो आप ध्यान दीजिए कि ये देश के विकास की स्थिति में बाधा का कार्य करेगा और कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब हम देखेंगे कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। तो जब भी कोई योग्य और कार्य करने में सक्षम व्यक्ति काम करने की इच्छा रखने के बावजूद भी उपयुक्त रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो उसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। अब हमें बेरोजगारी के बारे में लिखना है तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि बेरोजगारी कहते किसे हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब भी कोई योग्य, एकदम बेकार व्यक्ति नहीं, जब भी कोई योग्य और कार्य करने में सक्षम व्यक्ति काम करने की इच्छा रखने के बावजूद भी उपयुक्त रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो उस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। और बेरोजगारी जो है ये व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। किसके किसके लिए, व्यक्तियों के लिए भी और साथ में समाज के लिए भी। इतना पढ़ने लिखने का क्या ही अर्थ होगा अगर आप एक जॉब तक न कर पाए तो। इसके बाद तीसरा हेडिंग हम डालेंगे कि बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं। अब बेरोजगारी भी देखिए कई सारे प्रकार की है। भारत में जो बेरोजगारी है ये कई प्रकार की पाई जाती है। जैसे सबसे पहला है शिक्षित बेरोजगारी, दूसरा है मौसमी बेरोजगारी, तीसरा है छिपी हुई बेरोजगारी और चौथा है औद्योगिक बेरोजगारी। यानी कि इतने सारे 4 प्रकार के बेरोजगारी भारत में पाए जाते हैं। और ये जो सभी प्रकार की बेरोजगारियां हैं ये सारी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती हैं। किसी से भी भारत आगे नहीं बढ़ेगा। इन सारे बेरोजगारियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था कम हो जाएगी। अब सवाल यहाँ उठा है कि यदि दुनिया में इतनी बेरोजगारी है, भारत में इतनी बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी का कारण क्या है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से इतनी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी के प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार हैं। कौन कौन से, जैसे कि सबसे पहला है जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। अच्छा आप बताइए अगर कोई काम केवल 4 ही लोगों का है लेकिन लोग ज्यादा हैं, 10 लोग हो गए तो काम तो 4 ही लोग करेंगे, काम तो उतना ही रहेगा, बाकी 6 लोग क्या करने जाएंगे। यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होने से असंतुलन पैदा होता है।
शिक्षा और रोजगार में असंतुलन होना, उद्योगों की कमी होना, तकनीकी विकास से मानव श्रम की आवश्यकता का कम होना, यानी कि हम जानते हैं टेक्नोलॉजी के आगे आने जाने से टेक्नोलॉजी जो है हमारी ये आगे आ गई है। बहुत सारे मनुष्यों का काम ये एक ही बार में मिनटों में कर दे रही है, तो इसीलिए मनुष्यों की आवश्यकता कम हो गई है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कृषि पर ज़्यादा निर्भर है। ये जो सारे कारण हैं, इन कारणों से युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते और इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। अब अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी होंगे। तो बताइए कि बेरोजगारी के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि बेरोजगारी के अनेक दुष्परिणाम होते हैं कौन कौन से। जैसे कि पहला हम देखेंगे गरीबी में वृद्धि होना। अब लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे, पैसा ही नहीं है, तो गरीब तो इंडिया होता ही जाएगा। मानसिक तनाव और अवसाद होना, अपराध और असामाजिक अशांति। अब बताओ, तुम्हारे पास पेट है, कहीं से खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा तो कुछ लोग चोरी भी करने लग जाएंगे कि पेट है कुछ भी करवा देगा। जोरों की भूख लगी होगी तो कोई भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। और युवाओं का गलत रास्तों की ओर बढ़ना। अब नहीं पैसे रहेंगे, लोग घूस लेने पर भी उतर जाएंगे, क्योंकि ईमानदारी से तो कुछ करना संभव नहीं है इस समाज में। बेरोजगारी समाज की प्रगति में एक बहुत बड़ा रुकावट है और इसीलिए हम देखेंगे कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो देखिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक है। पहला है स्वरोजगार को बढ़ावा देना। दूसरा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना। तीसरा है नए उद्योगों की स्थापना होना। चौथा है स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का लोगों को पता होना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना। तो यदि हम इतने कामों पर ध्यान दे देंगे तब जाकर के बेरोजगारी पूरे तरीके से नहीं परंतु फिर भी थोड़ी बहुत दूर हो जाएगी। और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। अंततः लास्ट में हम निष्कर्ष देखेंगे कि बेरोजगारी का निष्कर्ष क्या निकला। अंत में कहा जा सकता है कि बेरोजगारी जो है ये केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है। यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो देश का भविष्य प्रभावित हो सकता है और रोजगार के अवसर बढ़ा करके ही एक सशक्त और विकसित भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। तो आई होप कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले बेरोजगारी की समस्या पर निबंध आप सभी को अच्छे से तैयार हो गया होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।